आज की कहानी है नियम। अनन्या अपने बालों का जोड़ा बनाते हुए कमरे से बाहर निकली तो देखा आंगन में सास और शीला चाची धूप में बैठकर बातें कर रही थी। उसे देखकर शीला चाची ने कहा, अनन्या बहू तुम भी आओ, हमारे साथ बैठो, धूप में बातें करते हैं। अनन्या ने कहा, नहीं चाची जी, मैं नहीं आऊंगी, आप लोग ही बातें करिए, मैं नहाने जा रही हूँ। अनन्या की बात सुनकर शीला जी ने कहा, तुम अभी तक नहाई नहीं, 11 बज गए, इतना लेट क्यों नहाती है और किचन में बिना नहाई ही चली जाती है? वो क्या है चाची जी, मैं अनन्या अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही शीला जी ने अनन्या की सास से कहा, और जीजी आप कुछ नहीं कहती, आप कैसे सब नियम भूल गई? कैसे बहू बिना नहाए खाना बना लेती है? जबकि हमारे खानदान में बरसों से परंपरा रही है कि बहू बिना नहाए किचन में ना जाए। शीला जी की बात सुनकर अनन्या की सास ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने तो कहा था लेकिन सुने तब ना, आजकल की बहू कहाँ सुनती है। एक हम लोग थे जो सास की बात को इनकार करने की हिम्मत नहीं होती थी। अगर किसी बात को इनकार कर भी दें तो पूरा घर सर पर उठा लेती थी सास, बात मायके तक पहुंच जाती थी। आजकल की बहुएं हमारे जितना सहनशील थोड़ी ना होती है। हमारे जैसी सास रहती तो ये सब ससुराल में टिक भी नहीं पाती। ऐसे कैसे नहीं सुनेगी। कल को मेरी बहू आएगी तब मैं तो उसे बिल्कुल भी अपने नहीं चलाने दूंगी। आपने तो शुरुआत में ही छूट दे दी है, इसलिए आज ही ऐसा हो रहा है। दोनों की बातें सुनकर अनन्या ने कहा, नहीं चाची जी, पहले मैं किचन में नहाकर ही जाती थी, लेकिन जब से बाबू हुआ है तब से बिना नहाए जाती हूँ। अरे लेकिन तुम्हारा बच्चा तो 2 महीने का हो गया है, अब नहाने में क्या दिक्कत है? अब तो ठंड भी नहीं है ज़्यादा। अभी से करने लगेगी तो बच्चे को सब कुछ सहन हो जाएगा। यह मत भूलो कि तुम एक बहू भी हो और इस घर के जो नियम कायदे हैं उनका पालन करना तुम्हारा धर्म है। नहीं चाची जी, मैं कुछ दिन नहाई सुबह तो बाबू को सर्दी लग गई। फिर मेरी माँ ने कहा कि जब तक गर्मी न आए तब तक सुबह मत नहाओ। फरवरी आ गई लेकिन ठंडा भी नहीं काफ़ी है। बाबू को एक बार सर्दी लग जाएगी तो बार बार होगा। फिर कपड़े भी ज़्यादा धोने को रहते हैं जो सुबह को नहीं धो पाती। सुबह में सबके चाय नाश्ते का समय रहता है, इसलिए सब काम करके ही नहाती हूँ। तभी उसकी सास ने कहा, हम लोग जो कहेंगे वह नहीं सुनेगी, लेकिन उसकी माँ जो कहती है वह तुरंत सुन लेती है। सास की बातों का अनन्या को बुरा तो लगा पर अनसुना करके वह जाने लगी। तभी मोहल्ले की एक और महिला सावित्री, जो कि अनन्या की सास ही लगती, रिश्ते में आई और अनन्या से पूछा, अनन्या आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो जरा प्रसाद बनाने में मदद कर देगी? अनन्या ने कहा, हाँ चाची कर दूंगी, लेकिन मैं नहा लेती हूँ पहले। अरे तू अभी तक नहाई नहीं, तब तो बहुत ही लेट हो जाएगा, तू फिर खाना खाएगी। तू रहने दे, मैं खुद ही बना ले लूंगी। नहीं चाची जी, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, बस नहा कर आती हूँ, आपकी मदद करने के बाद लंच कर लूंगी। इतना सुनते ही शीला जी बोली, अरे तू बिना नहाए खाना भी खा लेती है, खाना तो कम से कम नहा धोकर भगवान को धूप बत्ती दिखाकर खाया करो। बोलते हुए अनन्या की सास की तरफ देखा। अनन्या की सास ने कहा, अरे शीला मैं क्या करूं, मैंने तो कहा था, लेकिन कोई सुने तब ना। पहले तो रोज पूजा करना, नहा धोकर खाना बनाना, फिर खाना, पर अब तो रोज जब से बच्चा हुआ है सब नियम धर्म भूल गई। भगवान ने बेटा दिया है और भगवान को ही भूल गई। इसमें मेरी सास को रहना चाहिए था, तब इसकी अकल ठिकाने आती। तुम दोनों ने देखा ना मेरी सास को कैसे व्यवहार करती थी, मेरे साथ कितना सख्त थी। दोनों की बात सुनकर अनन्या ने कहा, आप दोनों कैसी बातें कर रही हैं? बिना नहाए खा लिया तो क्या हो गया? अभी 2 महीने का बच्चा है मेरा, दूध पिलाती हूँ जिससे भूख ज्यादा लगती है। मैं समय से खाना नहीं खाऊंगी तो दूध कैसे पिलाओगे? जहां तक बात है इस घर की बहू होने की, तो बहू होने के साथ मैं एक माँ भी हूँ, और मेरी पहली प्राथमिकता है अपनी और बच्चे की सेहत का ख्याल रखना। बात रही पूजा करने की, तो वह तो कभी भी कर सकती हूँ। भगवान तो यह नहीं कहते कि खाने के बाद मेरा नाम मत लो। रन्ने की बात सुनकर उसकी सास ने कहा, देख रही हो तुम लोग कैसे जवान चला रही है, यह बहू के लक्षण है। इतना सुनते ही सावित्री चाची ने कहा, अरे जीजी, अनन्या ठीक ही तो कह रही है।
अरे बच्चा छोटा है, ठंडी का मौसम है, सुबह नहाएगी तो हो सकता है बच्चों को सर्दी लग जाए। और एक बार छोटे बच्चे को सर्दी लग गई फिर बार बार होती रहती है और फिर बच्चे को निमोनिया का डर रहता है। अभी बच्चे को संभालना ज़्यादा जरूरी है। वो समय से नहीं इसमें नहीं खाएगी तो बीमार हो जाएगी और बच्चे को दूध कहाँ से पूरा होगा। पूजा पाठ नियम धर्म करने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। बात रही आपकी सास की तो इतनी बुराई मत करिए, आपका तो बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। जब आपके दोनों बच्चे हुए आपको तो 3 महीने तक कोई काम नहीं करने दिया। हाँ, वो सख्त स्वभाव की थी तो क्या हुआ, जब तक उसका वो वर्चस्व रहा घर में तब तक उनकी सभी बहुएं डरती थी, उनकी बात मानती थी। पर जैसे ही उनका वर्चस्व खत्म हुआ तब तो कोई भी ढंग से बात नहीं करती थी। बेचारी मरते दम तक अकेली ही रही। देखो जीजी, परिवार में जरूरी नहीं हमेशा बड़े ही सही हो, कभी कभी छोटे भी बड़े से ज्यादा सही होते हैं और अभी आपकी बहू सही है। जीजी, आप मेरी बातों का बुरा ना माने, जो सच था मैंने कह दिया। इतना सुनते ही अनन्या की सास के साथ शीला जी भी चुप हो गई और अनन्या नहाने चली गई। प्रसाद बनाने के लिए सावित्री जी के घर अनन्या और उसकी सास भी गई। तब सावित्री ने कहा, जीजी मुझे माफ करिए, मुझे लगता है बहू के सामने मैंने ज्यादा ही बोल दिया। अनन्या की सास ने कहा, नहीं सावित्री, तूने कुछ ज्यादा नहीं बोला बल्कि बिल्कुल सही बोला और मेरी आंखें खोल दी। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। धन्यवाद।